अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पंजाब हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। पहले हमने डिस्कस किया था पंजाब स्टैटिस्टिक्स, यानी कि यहाँ पे पंजाब के अंदर जो डिज़ीज़ हैं उनके जो केसेस हैं, उनकी जो अमाउंट है वो क्या है। अब उन्होंने कहा पंजाब हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, इसको हमने देखना ये क्या है। पंजाब कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान, यानी कि पंजाब के आइन के मुताबिक जो आधी आबादी है पाकिस्तान की। इन स्पाइट ऑफ द वास्ट नेटवर्क ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ स्टेटस ऑफ द प्रोविंस इज़ नॉट गुड। उन्होंने कहा है यहाँ पे सेहत की सहूलियात और जो सेहत का मयार है इस सूबे में वो अच्छा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा, यानी कि ये जो अभी रिसेंट इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये मरदमशुमारी करते हैं इसी तरह हॉस्पिटल्स में ये डाटा कलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो इन्फेंट बेबी है, यानी कि जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका जो शरह पैदाइश क्या है और शरह अमवात क्या है इनकी, और जो माएँ हैं यानी कि जो मेटर्नल हैं वो उनकी भी शरह मतलब कि उनके बचने के कितने चांसेस है और उनकी जो शरह अमवात है वो कितनी है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन पंजाब इज़ 77। उन्होंने कहा अगर पंजाब में 1000 बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके अंदर से जो 77% है वो जो है पंजाब में जो बच्चे हैं नौमौलूद वो क्या होते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं। किस वजह से होते हैं कि यहाँ पे पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ पे ना मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज़ अबाउट 157 पर 10,000 लाइव बर्थ, यानी कि अगर यहाँ पे 10,000 प्रेग्नेंट वुमेन हैं उसके अंदर से 157 जो वुमेंस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मौत का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी सेहत सहूलत और अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं होते। करंटली देयर आर अबाउट द 4 मिलियंस मेल न्यूट्रिशंस चिल्ड्रन इन पंजाब। मेल नोरिश्ड कहते हैं कि गज़ाइयत की कमी हो जाना, यानी कि अच्छी खुराक की कमी होना। एंड अबाउट अ थर्ड ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन हैव आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि कुछ जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके अंदर जो होती है ब्लड की कमी हो जाती है, और ब्लड की कमी होने की वजह से, मतलब आयरन ब्लड को ही कहते हैं, होने की वजह से उनको एक डिज़ीज़ हो जाती है, और जिस डिज़ीज़ को हम कहते हैं अनीमिया। अनीमिया क्यों होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। Over 34% of the children under the age of the 5 year are shorter from the age। यहाँ पे उन्होंने बताया कि 34% बच्चे 5 साल ऐसे बच्चे हैं जो अपनी एज से छोटे लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 5 साल का बच्चा है और उसे आयरन की कमी है और दिखने में वो हमें 2-2.5 साल का लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो डिज़ीज़ कॉज हुई है अनीमिया, वो अपनी उम्र से छोटा लग रहा है। Over the 10% are underweight for their age. Malnutrition is major contributors to the infant or maternal death। देखा उन्होंने कहा है कि मेल न्यूट्रिशन होना यानी कि खुराक की कमी होना, खुराक का बेहतर ना होना माँ और बच्चे के लिए दोनों क्या कर होते हैं, मौत का बायस बन सकते हैं। ठीक है। टेबल सेलेक्टेड हेल्थ इंडिकेटर्स ऑफ द पंजाब। हेल्थ इंडिकेटर्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 लाइव बर्थ, इसकी वैल्यू है 77%। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट 10,000 लाइव बर्थ 300 वैल्यू है इसकी। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ओवर 1000 लाइव बर्थ 112 वैल्यू इसकी। परसेंटेज ऑफ द अंडर न्यूट्रिशन ग्रेटर दैन 5 ईयर 34%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ इन द ईयर 64 इसकी वैल्यू है। अब उन्होंने कहा है कि टॉप 10 डिजीज़ जो है पंजाब में वो कौन सी हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज़ द comprises of the top 10 disease percentage of the year 2015 to 2019। The data cover about the 82 million patients who consulted health care institutes। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बुक में ग्राफ दिया गया है, इसके ऊपर उन्होंने यानी कि ये डिज़ीज़ बताए हैं जो टॉप 10 डिज़ीज़ हैं पंजाब में, और इनकी साथ परसेंटेज भी बताई हुई है कि हमारे पंजाब में कितने लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। फर्स्ट वाली है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि एक होती है दायमी चीज़ और एक होती है आर्जी। एक्यूट और क्रॉनिक, यानी कि टेम्परेरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि कुछ लोगों को सांस का मसला होता है और वो उनकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, 12.7% है। कुछ होता है फीवर ड्यू टू द अदर कॉजेज़, यानी कि अचानक से बुखार हो जाना,
किसी भी वजह से, उसकी जो परसेंटेज है वो है 4.3%। नेक्स्ट है हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर यानी कि मैदे के अंदर यानी कि अल्सर की बीमारी का हो जाना, जिसकी परसेंटेज है हमारे पास 2.8%। नेक्स्ट है स्केबिज़। स्केबिज़ कहते हैं ख़ारिश को, जिस्म के ऊपर ख़ारिश पड़ जाना, ख़ारिश का बहुत ज़्यादा होना, और इसकी जो परसेंटेज है वो है 2.6%। और नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के पंजाब के अंदर कितने मरीज़ हैं, कितने परसेंटेज ये बीमारी पाई जाती है, वह 2.4%। डायरिया डायसेंट्री इन ग्रेटर दैन 5 ईयर्स, और एक है डायरिया डायसेंट्री इन लेस दैन 5 ईयर। ऊपर वाला है लेस देन और नीचे वाला है ग्रेटर देन। और जो डायरिया डायसेंट्री इन लेस देन 5 ईयर है वो है 21%। और जो डायरिया डायसेंट्री इन द ग्रेटर देन 5 ईयर डायरिया होता है, मतलब कि मैदे के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, अंतड़ियों में हो जाना, और उसकी वजह से हमें लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती हैं, खाना अच्छे से हज़म नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं डायरिया। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि ये शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ शुगर के पेशेंट को कहते हैं, इसकी परसेंटेज है 1.9%। नेक्स्ट है डेंटल केयर। डेंटल केयर की परसेंटेज है 1.6। डेंटल मतलब दांतों की बीमारियां जो होती हैं। एस्थमा मतलब कि सांस का मसला होना, किसी को सांस में दुश्वारी आना, या किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होना। फॉर एग्जांपल किसी को फूलों की स्मेल से एलर्जी होती है, किसी को धुएं की वजह से होती है, किसी को ट्रैफिक के धुएं की वजह से होती है, किसी को हवा की वजह से होती है, गंदी स्मेल की वजह से होती है, और उसकी वजह से सांस में दुश्वारी आती है, इसको हम कहते हैं एस्थमा। और नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन के जो ट्रैक है, यूरिनरी ट्यूब में, वहाँ पे इन्फेक्शन आ जाना, और इसकी जो परसेंटेज है 1.4 है। नेक्स्ट है डर्माटेटिक्स, यानी कि ये स्किन का प्रॉब्लम आ जाता है, स्किन की डिजीज़ आ जाती है, जिसमें हमारी जो बॉडी की स्किन है, जिल्द है, ये ख़राब होने लग जाती है, और इसकी परसेंटेज है 1.1%। और वर्म इन्फेस्टेशंस, यानी कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जो कीड़े पाए जाते हैं, उस कीड़ों की वजह से जो बीमारी में बच्चे या बड़े मुब्तला हो जाते हैं, उनकी परसेंटेज है 0.9%। लास्ट वन है हमारे पास ऑटिस्टिक मीडिया। ये ऐसी डिज़ीज़ है, ये कानों की बीमारी है, ये कानों के दरमियान जो ईयर ड्रम्स पाए जाते हैं, उसके मतलब सूजन हो जाना या उसका ख़राब हो जाना, और उसकी जो मतलब परसेंटेज है वो है 0.7%। ये आप लोगों ने ग्राफ जो है ये अपनी कॉपीज़ और अपनी बुक पे अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे ड्रॉ करना है अच्छे से, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है, और ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, एज अ MCQs पूछा जा सकता है। अगर आपको इस टेबल की समझ नहीं आई तो आप लोग दोबारा पूछें मुझसे। इसी के साथ आज का हमारा हुआ लेक्चर ख़त्म, और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।